तो चलिए जी, सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ वापस आ गया है। हमें लग रहा था ना कि अचानक कोई आया हवा के झोंके की तरह और कुछ ऐसा बोल के चला गया जिसका सबको इंतज़ार था कि भाई 9 बजे कुछ आने वाला है। सब लोग टकटकी लगा के वाईटी पे बैठे हुए थे कि आखिर 9 बजे जो आने वाला है वो बहुत उसका बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसका वाईटी पे हर किसी को इंतज़ार था। हर कोई, या तो रिएक्शन वाले हों या तो व्यूअर्स हों, जो भी हों, सबको इंतज़ार था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ भूतनी की दुनिया। भूतनी की दुनिया जैसे आई थी और बहुत सारे एलिगेशन सिंगार माता पे लगा के गई थी कि भाई सिंगार माता अपने समय की बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, मतलब रंग मिजाज औरत जिसको कह सकते हैं वैसी थी। ये हसन मियाँ उनके कथित बॉयफ्रेंड थे। ये भूतनी की दुनिया के अकॉर्डिंग ऐसा आया था। बहुत सारी कम्युनिटी लगाई गई थी जिसमें बहुत अलग अलग तरह की बातें की गई थी कि राजमाता का कनेक्शन विदेशों से है। लेकिन उसके बाद वो जो एक क्लिप था कि जिसमें ये बोला जा रहा था कि मेरी जो दोस्त है वो राजमाता के घर के इर्द गिर्द रहती है और इनके सारे काले कारनामे जो है ना उसके चिट्ठा हमारे पास हैं और वो लेके हम बहुत जल्द आप लोग के सामने आएंगे। वो वीडियो क्लिप पे मतलब कि लगाएंगे जिसमें कि मेरी फ्रेंड का आवाज़ है और वो जो चीज़ है ना, मेरी फ्रेंड पे किसी तरह का कोई आँच नहीं आना चाहिए। लेकिन 9 बजा, कितने 9 बज गए, लेकिन उस समय के बाद से भूतनी की दुनिया का मतलब कि कोई भी वीडियो क्लिप नहीं आया। सबको लगा कि भाई ये गलत है, ये जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं भाई गलत तो है, क्योंकि बिना प्रूफ के आप किसी के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो गलत है। लेकिन आप लोग को मुबारक हो कि भूतनी की दुनिया फिर से वापस आई है। और भूतनी की दुनिया ने अभी तक 2 कम्युनिटी लगाई। वो 2 कम्युनिटी में भूतनी की दुनिया क्या बोलती है, क्या बताती हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं जो भी बात करती हूँ बस वीडियो में जो देखती हूँ मैं उसी पे बात करती हूँ। मैं अपने मन से कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे लिए सब मतलब कि एक समान है। लेकिन हाँ, जहाँ पे जिसकी जो गलती होती है मैं उस पर बात करती हूँ। तो आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता के कथित प्रेम कहानी की। राजमाता अपने समय से ही बहुत रंगीन मिजाज की औरत थी। आज से 30 साल पहले भी वो मतलब एक ऐसी लेडी थी जो काफ़ी अपडेटेड कह सकते हैं। तो क्या था हसन मियाँ का राज? हसन मियाँ का राज क्या फिर से खुलेगा? क्या फिर से हसन मियाँ की और राजमाता की कहानी फिर से आएंगी, या फिर से भूतनी की दुनिया अचानक से ये मतलब कम्युनिटी लगा के फिर से गायब हो जाएंगी? लेकिन बहुत सारे सवाल जो है ना इस कम्युनिटी से और इस राज परिवार से हो चुका है। बहुत सारा दिमाग में बात ऐसा चल रहा है जो मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। तो चलिए आप लोगों को बिना घुमाए फिराए मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कम्युनिटी की करूँगी कि कम्युनिटी में क्या है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कम्युनिटी की। कम्युनिटी में क्या लिखा हुआ है तो मैं आप लोग को बता दूँ। कम्युनिटी में लिखा हुआ है कुछ रिएक्शन वाले आज मुझे ही गंदा बोल रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि जो भी ये असुरा माई अफेयर की कहानी है वो मेरी सहेली जो महादेवा सिवान में है उसका ससुराल वहाँ उसने बताई है। मैंने अपने मन से कुछ कहानी नहीं बनाई और उसी रिकॉर्डिंग ये क्या है आवाज़ है ऊपर से पूरा खतरा है। मतलब उसमें जो इनकी फ्रेंड का आवाज़ है उस रिकॉर्डिंग में जिसमें कि उनके परिवार के ऊपर पूरा खतरा है। बहुत क्योंकि आप लोग को पता है कि मतलब 3-4 घर बना ली मतलब ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। अगर उनके फ्रेंड को की सच्चाई अगर इन लोग को पता चल जाएगी तो ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा इनका कहना है। और उनके बाद इनका ये भी एलिगेशन है कि आप लोग को क्या लगता है कि ऐसे ही ये लोग 3-4 घर बना लिए। मतलब राजमाता अपने मतलब वाईटी पे आए हुए इनके बच्चों को बहुत कम समय हुआ है, 5 साल हुए हैं मात्र। उससे पहले राजमाता स्कूल चलाती थी, हॉस्टल चलाती थी। उसके बाद राजमाता जो था, आप सोच सकते हैं कि राजमाता का कोरोना के समय में जब खाने के लाले पड़े हुए थे, खाने तक के पैसे नहीं थे राजमाता के पास, और अचानक से राजमाता के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि राजमाता जो है मतलब 3-3 घर बनवा ली।
सिवान में घर, उनका गांव वाला घर और उनका एक और घर, उसके बाद उनके मतलब स्कूल, एक स्कूल तो उनका चल ही रहा था। जैसा कि राजमाता खुद बोली हैं कि कोविड के टाइम हम लोग के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, खाने के लाले पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनका ये एलिगेशन है कि आप लोग को क्या लगता है कि वो ऐसे ही इतना बड़ा मतलब 3-3 घर बना लिए, तो ये इनका एलिगेशन है। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने नंबर बना लिया है, बहुत गिरी हुई है, ये फैमिली बहुत गिरी हुई है, इसलिए इन्होंने 2 नंबर का धंधा करते हैं ये। और आज मुझे इतना गंदा बोलना है, बोल लो, कल सच सामने आएगा, आ ही जाएगा, सच कभी झुकता नहीं है, समझे आप लोग। और ये नमस्कार करती हैं, हाथ जोड़ती हैं लोगों को। मेरे पास मैक नहीं है, एप्पल कंपनी का लैपटॉप नहीं है। अब ये बताओ कि मैक का ये मैक से कौन लॉगिन किया है मेरा आईडी, और किसने ये चैनल रिमूव किया है, प्रूफ चाहिए ना। और यहाँ पे लप्पू बहुत घटिया है, कुत्ता इंसान है, डार्क वेब से क्या क्या होता है मुझे लप्पू सब पता है, और वही से तूने मेरी यूट्यूब हैक करवाया है, कुत्ता हराम का पिल्ला। मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर रखा था, मुझे नहीं पता था कि चैनल रहेगा या नहीं, बट ये लोग बहुत गिरे हुए हैं। तो ये इनका एक कम्युनिटी है। और इनकी दूसरी कम्युनिटी जो आई है वो भी मैं आप लोग को पढ़ के सुना दे रही हूँ। लप्पू तैयारी रहना, मैं लिख के देती हूँ, 2 साल के अंदर तेरा जो व्हाइट पाउडर वाला जो धंधा है पूरे देश दुनिया के सामने आएगा। हिल स्टेशन पे हमेशा जाता है, क्यों ही सब आएगा, देखना वो दिन जिस दिन तेरे मुंह पर काला कपड़ा बांध के पुलिस तुझे जेल में डालेगी, तब तू तभी से भी ज़्यादा सुर्खियों में आएगा। लप्पू तू देखना, तेरे सारे बंदा फूटेगा। ये लप्पू जो ना अपनी माँ का सगा हुआ, ना अपने बाप का, ना बीवी का, वो ये कुछ चैनल औरतों का सगा होगा जो इसको सपोर्ट करते हैं। और इनका हंसने वाला इमोजी आया है। तो ये है इनके 2 मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इनके 2 कम्युनिटी जो आज आया है। मैं सुबह जब उठी तो मैंने इनके कम्युनिटी देखा, तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। ऐसे तो बीच में इनके ये गायब हो गई थी, तो ये चैनल गायब हो गया था, तो मैंने इस पर कोई बात नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज मेरा अब सवाल मेरा ये है कि इनके कम्युनिटी ये बार बार कम्युनिटी लगाती हैं और गायब हो जाती हैं, बार बार इनके चैनल को उड़ा दिया जाता है। जैसे कि इन्होंने प्रूफ भी दिया है कि मैक के लैपटॉप से, मेरे पास मैक का लैपटॉप नहीं है और मैक के लैपटॉप से इनका चैनल उड़ाया गया था। और यही कारण था कि वो उस दिन रात को 9 बजे प्रूफ लेके नहीं आई थी। अब बात करते हैं कि भाई जहाँ पे ये राज परिवार, राजमाता 1-2 कमेंट पे इतना बवाल काटते हैं कि जवाब देने आ जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, बौखलाहट में आते हैं। और इनकी बेटी का कहीं ना कहीं एक वीडियो आया था कि तुम लोग को शर्म नहीं आती और कैसे तुम लोग मतलब सब्सक्राइबर हो जो सवाल उठाते हो। तो भाई सब्सक्राइबर का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करें, उनका पूरा अधिकार बनता है। जैसे वो आपके अच्छे में साथ खड़े होते हैं, बुरे में साथ खड़े होते हैं, तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं। रिएक्शन वाले को आप गलत बोल सकते हो कि आपको लगता है कि रिएक्शन वाले ज़बरदस्ती हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन वाले अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बताते। ये अगर भूतनी की दुनिया अगर इस टाइप की क्या बोलते हैं कम्युनिटी नहीं लगाती तो शायद इस बारे में कोई कुछ बात भी नहीं करता। लेकिन अगर ये लगाई और बार बार ये आती हैं और कुछ इस टाइप के कम्युनिटी लगा के जाती हैं, तो आखिर राज परिवार क्यों चुप है? जहाँ राज परिवार एक औरत अगर कुछ बोलती है तो उसके ऊपर भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। जहाँ जो जगत भैया हैं स्ट्राइक देते हैं, जहाँ जगत भैया हैं कोर्ट जाने की मतलब धमकी देते हैं, FIR करते हैं, साइबर सेल में जाते हैं। लेकिन ये जो भूतनी की दुनिया है, आखिर इनके लिए जगत भैया साइबर सेल में क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं राज परिवार का कोई भी बंदा इस बारे में बात करने आ रहा है? क्यों नहीं राज परिवार का कोई भी बंदा इस बारे में बात करने आ रहा है कि कौन है ये औरत, या फिर इसके बारे में उन्होंने क्या एक्शन लिया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो है सच है, क्योंकि भाई सच तब तक आप नहीं कह सकते हैं जब तक कि सच सामने नहीं है। और जहाँ तक रही माता जी की बात, ये है कि भाई माता जी शुरू से ही एडवांस है। माता जी ने खुद अपने एक वीडियो में बोला है कि आजकल के लोग को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, हम आप लोग से ज़्यादा एडवांस थे। हम 20 साल पहले
ही जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे ना, उस समय ही हम उनके फोटोग्राफ्स वगैरह एल्बम रखे हुए हैं। क्योंकि विदेश से माता जी के पास एक कैमरा आया था जिसमें माता जी रील भरवाती थी। 36 जो रील्स का आता था पहले, कैमरा रहता था ना जिसमें लोग रील्स भरवा के शादी ब्याह में फोटो शूट करवाते थे। तो आज से 20-25 साल पहले ही सोच लीजिए कि माता जी के पास मतलब कि वो कैमरा आया था और विदेश से आया था। अब माता जी के पास विदेश से वो कैमरा कैसे आया था, माता जी ने इस पर कोई बात नहीं बताई है, लेकिन माता जी ऐसा कह रही थी कि भाई हम शुरू से ही बहुत एडवांस हैं। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लिंक करोगे तो बहुत सारे आपके मन में भी सवाल आएंगे कि आखिर क्यों, कैसे। माता जी जहाँ ये कह रही थी कि हम लोग के पास कुछ नहीं था, हमारे पास इतना औकात नहीं था कि हम अपने बच्चों को चॉकलेट खिला सकें, उस समय हमारे ये हालात थे। लेकिन उस हालात में माता जी का अगर स्कूल रेंट पे भी है, मानते हैं कि उनका स्कूल रेंट पे था, वो घर में भी रेंट पे रहती थी, बच्चों को मतलब हॉस्टल में ये चलाती थी, लेकिन वो 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई, 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई, अपनी बेटी का शादी करवाई। उसके बाद वो सिवान में इतना अच्छा घर बनाई, अब उसके बाद अपने गांव में घर बनवाई, उसके बाद उनका एक नया घर जो हम लोग के सामने आया, फिर एक उनके स्कूल का मेंटेनेंस। तो आखिर अगर उनके पास पैसा नहीं था तो आखिर इतना वो कहाँ से करती थी। और अगर वो मतलब अगर माता जी का सोर्स ऑफ इनकम मतलब तो कहीं साइड से कुछ दिखता नहीं है। माता जी तो मुझे लगता है कि इधर जब से कोविड के बाद से ही शायद वाईटी पे आई हैं, और वाईटी पे आते आते माता जी को तो पैसे नहीं आ गए होंगे। अब क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई मैंने उनके कैरेक्टर पे कोई मतलब उंगली नहीं उठाया, लेकिन ये जो भूतनी की दुनिया जो बार बार आके मतलब बता रही हैं, तो इस पे आखिर राज परिवार क्यों चुप है? क्यों भूतनी की दुनिया के चैनल को उड़ा दिया जा रहा है? क्यों भूतनी की दुनिया से राज परिवार को डर लग रहा है? या भूतनी की दुनिया के चैनल इसलिए उड़ाए जा रहे हैं कि कहीं भूतनी की दुनिया के चैनल से सबूत न बाहर आ जाए? और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर राज परिवार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों राज परिवार के सारे सदस्य चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? जहां राज परिवार के ऊपर अगर कोई कमेंट कर देता है, कोई मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स करता है, तो राजमाता उस पर पूरा सा वीडियो बनाने चली आती हैं, पूरा प्रवचन देती हैं। और जगत भैया आते हैं, जगत भौजी आती हैं, उनका छोटा युवराज जो है वो आ जाते हैं, उनकी बेटी जो है काली माई वो आ जाती हैं। फिर किसी के माँ पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, लेकिन उसका बेटा चुप कैसे है भाई? जो कि भाई एक भगवान के नाम पे अगर इतना बवाल करवाया, जो इंसान हिंदू धर्म के नाम पे को इतना बार बेचा कि भाई हम महावीर को कोई बदनाम नहीं कर सकता है, महावीर के नाम पे कोई गाली नहीं दे सकता है, महावीर हम हिंदुत्व उसके अंदर का जाग चुका था, सिर्फ एक विधवा औरत से लड़ने के लिए, एक मतलब अकेली औरत को टारगेट करने के लिए बार बार इस इंसान के अंदर का मर्द जाग जाता है। लेकिन जब इस इंसान के माँ के ऊपर कोई इतना बड़ा लांछन लगा रहा है कि इसकी माँ का अफेयर था, इसकी माँ खेत में पकड़ाई थी, खेत वाला कांड था इसकी माँ का, ऐसे ही इसकी माँ के पास इतना सारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, इनके पास ब्लैक मनी है और बहुत जल्द इनका जो ये है वो बाहर आएगा, इतना कोई एलिगेशन लगाने के बाद ये लोग चुप कैसे हैं? इतना एलिगेशन तो शायद जगत दीदी के परिवार ने इन लोगों पे नहीं लगाया, इतना एलिगेशन तो कोई रिएक्शन वाले इन पे नहीं लगाते, और ये फिर भी रिएक्शन वाले को हमेशा टारगेट करते हैं, घुसेड़ देंगे, पता नहीं मतलब वो जो वकील साहिबा थी उनके साथ, उनके लिए इन लोगों ने कैसे कैसे वर्ड यूज़ किए। लेकिन भूतनी की दुनिया के चैनल को आसानी से बस उड़ा देना, चुपचाप चुप्पी साध लेना, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना, आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या आप लोग को नहीं लगता है कि कुछ तो इसके पीछे ऐसा है जो शायद मतलब या तो जगत भैया भूतनी की दुनिया से डरते हैं, इसीलिए उनके चैनल को उड़ा दिया जाता है। अगर जगत भैया जगत परिवार में कोई इस टाइप की चीज़ें अगर नहीं है तो भूतनी की दुनिया भाई कुछ भी लिख के जाए, कुछ भी बोल के जाए, इन लोगों को आखिर क्यों फर्क पड़ रहा है? बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं जो अलग अलग तरह से बातें करते हैं, इनकी बहन भाग गई थी उसकी बात, इनकी बीवी के अफेयर्स थे उनकी बात, क्योंकि ये खुद बताए थे अपने ब्लॉग में, तो उस चीज़ के लिए तो ये सफाई देने आते हैं कि भाई लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जब भूतनी की दुनिया आके इनसे सवाल करिए तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों बार बार उनके चैनल को उड़ा दिया जा रहा है, या क्यों उनको बोलने से रोका जा रहा है? क्या सच में भूतनी की दुनिया के पास बहुत सारे सबूत हैं जो अगर सोशल मीडिया पे आ जाएंगे तो जगत परिवार की फिर से एक बार धज्जियां उड़ जाएगी? लेकिन जगत भैया को क्या फर्क पड़ता है? जगत भैया तो खुद बोलते हैं कि हमारा इज्जत है, हम बेच के कमाएंगे खाएंगे। मतलब इनका इज्जत तो ऐसे भी सोशल मीडिया पे बिका हुआ है, अगर दोबारा मतलब कुछ होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग तो ऐसे भी इज्जत बेच के खा रहे हैं। फिर भूतनी की दुनिया के चैनल को उड़ाने का क्या मतलब है?
और जगत भैया से एक और सवाल है कि भाई जगत भैया जो हैं वो कह रहे थे कि भाई सबको लाइव स्ट्राइक दे रहे थे, बहुत सारे लोगों पे वो एक्शन लिए थे, आखिर उनका एक्शन का रिएक्शन कहाँ गया? कहाँ गए उनके साइबर सेल वाले? सारे के जो चैनल हैं जस के तस पड़े हुए हैं, कहाँ गए? वो हिंदुत्व जगाते 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 अपना ट्रैक ही चेंज कर लिए और अब बस खाली अपनी फूरी बीवी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि भाई वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट औरत है। मतलब ये लोग की ना नीचता की जो सारी हदें होती है ना वो पार कर चुके हैं। लेकिन भाई मैं सवाल कर रही हूँ राजमाता से, मैं सवाल कर रही हूँ जगत भैया से कि जवाब दीजिए। ये आपके चुप रहने से चीज़ें ये नहीं है कि शांत हो जा रही है, आपके चुप रहने से बल्कि ये हो रहा है कि लोग गलत समझ रहे हैं। तो अगर सच्चाई क्या है, क्यों मतलब ये बार बार भूतनी की दुनिया आपके परिवार पे एलिगेशन लगा रही है, आपके माँ के कैरेक्टर पे एलिगेशन लगा रही है और आपको शर्म नहीं आ रही? कैसे बेटे हैं आप? कैसे बेटे हैं आप? आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि आपके माँ के कैरेक्टर पे मतलब इतना बड़ा दाग लग रहा है? लेकिन फिर भी आप एक दिन भी जवाब देने नहीं आ रहे, एक दिन भी लाइव नहीं कर रहे अपनी माँ के कैरेक्टर को ये करने के लिए। तो भाई ये था मेरा अभी का एक रिएक्शन। अगर और इनकी कोई कम्युनिटी आती है तो मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी। फिलहाल मैं आप लोग से बस यही बताने आई थी कि क्या था नहीं था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।